हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में क्वांट की फुल स्ट्रेटजी शेयर करने वाले। जो चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ सेम एज इट इज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो को आप थोड़ा स्पीड अप कर लेना 1.5। एंड अगर आपको स्पीड अप करने पे भी समझ में आता है देन आप इससे भी ज़्यादा स्पीड रख सकते हो। सो फर्दर एनी डिले, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपने सिलेबस देख रखा होगा। मैंने अपने हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है उसका कि सिलेबस क्या है। देन आप एक डायरी पे या फिर जैसे भी आप प्रेफर करते हो उसको सारे टॉपिक लिखो एक पेज पे, और उसके बाद आप उसको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। सो ये वीडियो बिगनर रिपीटर सबके लिए है। आप सब देख सकते हो, आपके डाउट्स इससे मोस्टली क्लियर हो जाएंगे जितने भी होंगे। और फिर भी कोई रहता है तो देन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन इज टोटली योर। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंकिंग एग्जाम में आपको क्वांट सेक्शन में 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड मैथ आता है उसमें, सेकंड अर्थमेटिक आता है, थर्ड वन इज़ टीआई। स्पीड मैथ जो होता है ये वेरी करता रहता है एग्ज़ाम कौन सा है। लाइक अगर क्लर्क का है तो उसमें 20 मार्क्स तक के, और अगर पीओ है देन 20 to 50 मार्क्स के आपको स्पीड मैथ मिलते हैं। अर्थमेटिक जो होता है वो 8 to 10 होता है। एंड डीआई 2 सेट ऑफ डीआई देखने को मिलते हैं, 2 सेट ऑफ डीआई। इसमें ये आपको जैसा पता होगा 35 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि ये आप थोड़ा सा किसी को बढ़ा सकते हो, किसी को कम कर सकते हो। सो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देन अभी हम आते हैं स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में हमें किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट करनी है, और मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबको यही प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर हम स्टार्ट करें तो क्या पढ़े पहले, क्योंकि सारी चीज़ें तो पता होती है, फिर इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। देन हम बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, फिर हमारा उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो मतलब मैंने आज अपने लिए जस्ट लिखा है। अभी मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ। 10:30 हो रहा है, 10:30 पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। देन मैंने ये सारी चीज़ें खुद के लिए लिखी है, क्योंकि मैंने पढ़ तो रखा है सारी चीज़ें, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट है। लाइक अगर मार्क्स थोड़े इम्प्रूव करने हैं और हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें अपनी वीकनेस को जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सो वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी जस्ट बैठ के अपने लिए लिखा है, कई सारे वीडियोज़ देखे मैंने। मुझे भी मैंने अब जैसे मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ तो मुझे भी ये है कि मेरी कहाँ पे मेरे फॉल्ट आ रहे हैं, कहाँ पे चीज़ें मुझसे सही नहीं बन रही हैं, तो वो मुझे भी अपने जो लूप फॉल है उसको सही करना पड़ेगा। देन इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने खुद के लिए बनाई और मैं खुद इसको फॉलो करने वाली हूँ। और मतलब मैं भी थोड़े टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ। देन आई फील दैट कि काफ़ी टाइम हो गया है, शायद कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम है, या फिर लाइक मेरे टॉपिक क्लियर नहीं है। लाइक कुछ तो वीकनेस है, इसलिए एग्ज़ाम में क्लियर होने में प्रॉब्लम आ रही है। सो वो सब बातें किसी और वीडियो में कर लेंगे। सो आते हैं स्पीड मैथ पे। स्पीड मैथ आप पहले जब भी आप स्टार्ट करते हो आपको सिलेबस लिख लेना है। देन आपको ये 3 पोर्शन मिलेंगे, अर्थमेटिक में स्पीड मैथ, क्वांट में स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और डीआई। देन आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड मैथ से स्टार्ट करना। एंड इसमें भी स्पीड मैथ में आप कैलकुलेशन और ट्रिक्स पे ध्यान दोगे, ठीक है। एक वैदिक मैथ करके क्लास आएगी, आप कौशिक सर, मैं ना एक कमेंट आया था कि आप बहुत सारे टीचर्स मत बताया करो, किसी एक टीचर को बताया करो, तो मैं कौशिक सर को आपको बता रही हूँ। इसमें भी आपको जो आप देख लेना, अगर समझ में आता है तो आप उसको उनको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्विच कर सकते हो किसी और टीचर पे। क्योंकि ना कौशिक सर को मुझे ना किसी ने बहुत पहले सजेस्ट किया था, बट मैंने ना उस टाइम पे उनसे नहीं पढ़ा, बिकॉज उनकी लैंग्वेज ना मुझे, जैसे कि हम यूपी से हैं तो देन हमें ना उनकी लैंग्वेज थोड़ी समझ नहीं आ रही थी। देन फिर मैंने क्या किया कि 1-2 बार पढ़ा, फिर दूसरे टीचर स्विच किए, बहुत इधर उधर घूमने के बाद मैं फिर से कौशिक सर पे आ गई हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको इनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो मैं बोलूँगी 1 वीक तो कम से कम देना सर को, और इनसे यूट्यूब पे भी आप जाके चीज़ें पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर 1 वीक के बाद भी आपको इनसे समझ नहीं आता, बॉन्डिंग नहीं बनती, देन आप अदर टीचर पे स्विच कर सकते हो। और भी बहुत सारे टीचर हैं, बट मैं अभी रिसेंटली कौशिक सर से पढ़ रही हूँ और काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ। सो आपको कैलकुलेशन और ट्रिक्स पे वर्क करना है। इसके लिए आपको वैदिक मैथ्स की क्लास देखनी है कौशिक सर की, ठीक है। इसमें फिर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ कर लेना है। देन क्वाड्रेटिक, फिर ये आपको जो ना मैंने बोला कि 15 to 20 मार्क्स का होता है ये। क्लर्क
में 20 मार्क्स का रहेगा और पीओ में 15 मार्क्स का। ये आपके पक्के हो जाएंगे, बस आपको इसको स्पीड पे ध्यान देना है, ठीक। तो अभी हम आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में मैंने सारे टॉपिक लिख रखे हैं यहाँ पे। अर्थमेटिक जैसे स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप परसेंटेज से स्टार्ट करोगे, देन रेशियो, फिर एवरेज, उसके बाद एजेस, फिर ये सारे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। इसमें से आपको अभी फिर मैं ये भी बताने वाली हूँ कि क्या करना है उसके बाद। तो पहले परसेंटेज कर लेना, रेशियो एंड प्रपोर्शन कर लेना, एंड एवरेज। ये पूरे अर्थमेटिक का एक तरीके से बोल सकते हैं कोर है, मेंस, मतलब ये मेन है, ठीक है। ये आप कर लिए तो मतलब जो पूरे चैप्टर है ये इस पे बेस्ड ऑन ही है, ठीक है। देन आपको एजेस करने हैं, उसके बाद इसमें आपको पार्टनरशिप मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। जैसे मैंने बोला था ना कि आपको पहले सिलेबस लिखना है, तो मैंने आपको क्वांट का सिलेबस यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ से देख लो आप, ठीक है। फिर बोट एंड स्ट्रीम है, मिक्सचर एलिगेशन है, SI CI है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, पाइप एंड सिस्टम है, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। देन फिर हम DI पे आएंगे। DI में भी बहुत टाइप के DI होते हैं, बट आप ना जब भी क्लैरिकल प्री या फिर PO प्री सॉल्व करोगे, 2-4 मॉक दोगे, जब आप मॉक आपको कब देना है, जब आपके 60 to 70% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपको मॉक देना है। तो आप मॉक दोगे तो आप ये एनालाइज करोगे कि आपको पाई चार्ट है, टेबुलर है, और ये जो ग्राफ वाले होते हैं ना, अब इसको ये ग्राफ वाले जो इस तरीके से होते हैं, ऐसे लाइनिंग बनी होती है, ये ग्राफ ऐसे, ये वाले क्वेश्चन, ये 3 आपको प्री में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ना है। मैंने टीचर भी बता दिया, आप इनका प्लेलिस्ट जाना, आपको मतलब प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करना, आपको मोर देन इनफ चीज़ें मिलेंगी। एंड मैं आपको ये श्योरली बोलना चाहूँगी कि आप एक बार करके देखना। कौशिक सर बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर करते हैं, एंड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मुझे ना बोट एंड स्ट्रीम और ये ट्रेन वगैरह समझ ही नहीं आता था कभी कि ये किस तरीके से होता है। मेरे मैथ्स जबकि अच्छे थे, तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, ये सारी चीज़ें तो आप एक बार देखो तो सही। बिकॉज मैं एक मैथ के स्टूडेंट हूँ एंड मैंने इंजीनियरिंग किया, देन मैं अभी बैंकिंग में आ गई हूँ, वो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। बिकॉज कोई भी सुनता है कि आपने इंजीनियरिंग किया है, देन आप बैंकिंग में क्यों आ रहे हो, तो वो मेरी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन मुझे ना कौशिक सर से काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी अच्छा समझ में आया है। इनके सारे वीडियोज़ आप एक बार देखना, और मैं बोलूँगी कि अगर आपने मेरे वो फ्री और पेड वाले वीडियो देखे होंगे कि हमें फ्री जाना चाहिए, पेड जाना चाहिए, सो फ्री में अगर मैं बता रही हूँ, मैं रीजनिंग और उसके लिए तो अभी नहीं कह सकती, क्वांट की बात हो रही तो मैं क्वांट के लिए कह रही हूँ। अगर आप फ्री में भी कौशिक सर से पढ़ते हो ना, करियर डिफाइनर इनका यूट्यूब चैनल है, देन आपके ज़ीरो से लेके जितने भी डाउट हैं, हाँ, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको पेड सोर्सेज पे जाने की कोई भी नीड नहीं है। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने पेड कोर्सेज बहुत सारे लिए थे। अगर आप मेरे पहले से वीडियोस देखते हो, देन आपको पता होगा कि मैंने मतलब कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म फॉलो किए थे, किस किस टीचर को फॉलो किए थे। बट अभी रिसेंटली मैं कौशिक सर को फॉलो कर रही हूँ। और फिर मैंने ना सारे जो नोट्स बनाए थे, मैंने 2 बार नोट्स बनाए क्वांट के, देन मैं उससे नहीं पढ़ी, फिर मैंने अपना नोट्स बना रखा है। ये मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये इस तरीके से ना A4 शीट पे ये ऐसे टाइप के नोट्स बना रखे हैं, एक एक टॉपिक के, और फिर स्टेपलर कर रखा है। सो आप सर्च करोगे, लाइक आपने परसेंटेज सर्च करना है, ठीक है। तो आप परसेंटेज सर्च करोगे, 1 वीडियो 1 चैप्टर, ठीक है, हाँ, 1 वीडियो 1 चैप्टर करके बाय कौशिक सर। आपको A to Z इतनी अच्छी चीज़ें सर ने बता रखी है और इतना अच्छा लेवल पढ़ा रखा है ना, आपको फिर पेड सोर्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बट अगर आप कैलकुलेशन करते हो, ये रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज़, ये सब, तो आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करने पड़ेंगे। अगर आपने स्टार्ट कर रखा है तो आपको इसके लिए कुछ चीज़ें तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। लाइक आप स्पीड मैथ स्टार्ट करते हो, देन आपको ये चीज़ें मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, बट फिर से मैं बता रही हूँ, आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा। टेबल आपको लर्न करना है। अप्रॉक्स मैंने ना 25 तक की है, इससे ज़्यादा मेरे से हुआ नहीं, मैंने इतना ही किया है और इससे मेरा काम हो जाता है, ठीक है। फिर आपको क्यूब जो है ना, क्यूब 30 तक करने, स्क्वायर 50 तक करने। लोग कहते हैं 30 तक भी चलेगा स्क्वायर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप 2-4-10 मॉक देना, आपको 51 52 के भी मिलेंगे स्क्वायर, देन आप 50 तक कर लेना। और मुझे लगता है चीज़ें रटने में क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं 100 तक रट लेती हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा है ना। कि अगर कहीं अभी मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऑलिव बोर्ड का मॉक नंबर 13 या 14 दिया था, या फिर कोई क्विज़ अटैम्प्ट करी थी मैं अड्डा का, मुझे उसमें 62 का स्क्वायर मिला, और वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। जैसे जनरली आता नहीं है, बट आ गया, इनकेस आ गया तो क्वेश्चन हमारा न छूटे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। ये करना है आपको, ठीक।
और परसेंटेज वैल्यू लर्न कर लेनी है। ये आपका मैथ का इतना हो जाएगा। अभी आप देखो मैंने ना ये जो स्पीड मैथ करा, स्पीड मैथ के कुछ जैसे मैंने बोला ना कि आपको परसेंटेज, अभी ना पता है ये काफ़ी पुराना पेजेस है मेरा, ये काफ़ी पुराना है, इसकी वजह से आप इसकी हालत देख सकते हो कितनी गंदी हो रखी है। बाहर का तो काफ़ी गंदा हो रखा है, अंदर का फिर भी ठीक है। आपको मैं पहले टेबल से दिखाती हूँ। मैंने टेबल कहीं लिख रखा है इसमें, ये रहा, सॉरी ये तो स्क्वायर एंड क्यूब्स है, इधर है टेबल। आप देखो टेबल मैंने 25 तक लिख रखा है। ये टेबल है, टेबल यहाँ से 2 से स्टार्ट करके 25 तक यहाँ टेबल लिख रखा है। फिर इसमें मतलब मुझे लगता है जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो मैं लिख लेती हूँ। फिर ए से जेड तक की चीज़ें, मतलब ये जो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में यूज़ होते हैं। प्राइम नंबर भी काफ़ी यूज़ होते थे, तो मैं सोच रही थी एक बार 100 तक के प्राइम नंबर लिख लेते हैं, और मैंने ये याद भी कर रखा है। फिर ये देखो आप, ये सारी चीज़ें जो है मतलब इन शॉर्ट जितनी भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी एज अ ट्रिक मैंने सब नोट कर रखा है। अब देखो आप, कभी होता है ना कि इसके जब भी आप सॉल्व करोगे रीजनिंग में, तो वॉवेल आगे पीछे होता है ना कि इसके बाद जो वॉवेल आ रही है, आगे जो वॉवेल आ रहा है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैंने इसको लिख रखा है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बार बार ये यूज़ हो रहा था वर्ड, तो मैंने कंपोजिट नंबर लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आप मेरे स्क्वायर एंड क्यूब्स देखो। स्क्वायर मेरे जो स्क्वायर है 1 to 50 तक है, और मुझे 50 तक लर्न है, टिप्स पे लर्न है 50 तक। क्यूब जो है 1 to 30 तक है, मुझे 30 तक की क्यूब्स भी लर्न है। और फिर यहाँ पे वैदिक मैथ्स के ये वैदिक मैथ्स के मैंने कुछ जैसे ट्रिक वगैरह लिख रखी है। ऐसे ही आप भी, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ना, आप ना नोट्स मत बनाना, A4 शीट पे लिखना। A4 शीट पे लिखने पे ना काफ़ी अच्छा होता है। जैसे अब हम मोटी सी कॉपी बनाएंगे, देन फिर हम उसको उठाएंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर हमें वो वाइब सी नहीं आती कि मतलब इतना ज़्यादा है, कैसे हम करेंगे। तो इसलिए आप एक A4 शीट उठाओ। अगर आप एक टॉपिक करोगे ना, मैं बता रही हूँ, मैंने 1 वीडियो 1 चैप्टर से सर के सारे एक बार मैंने सोचा कि प्रॉब्लम आ रही तो क्यों आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कर ही लेते फिर से दोबारा से। फिर मैंने एक एक टॉपिक का फिर से नोट्स बनाया है, और 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। मेरे ना नोट्स जो है, मैंने सारा नोट्स बना के इसमें रख रखा है। ये देखो आप, सारे चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो आप। इस पे ना मैंने सारे वीडियोस देख देख के, ये जो सर का 1 वीडियो 1 चैप्टर है ना, उससे मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं। ये थोड़ा मैसी हो रखा है इधर उधर पढ़ने के साथ साथ। इधर ये पाइप एंड सिस्टर है, ये सारा है मेरा। तो मतलब ये ना एक चैप्टर को कंप्लीट करने में क्या बोलते हैं 10 पेजेस आपके जाएंगे। मतलब 1 टॉपिक कंप्लीट करना है तो 10 पेजेस आपके जाएंगे। तो उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर नए A4 शीट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। इसमें जो है मैंने ये वैदिक मैथ लिख रखा है। देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या लिखा। ये वैदिक मैथ ही है, इसमें भी कुछ ट्रिक्स वगैरह जो भी मुझे समझ में आई है, जैसे भी वो मैंने लिखा है। फिर आपको ना 2 का पावर जो होता है बहुत यूज़ होता है। देखिए हम मतलब कभी कभी हम ये फील करते हैं ना, थोड़ा इंसल्ट फील करते हैं कि मैं ये लिख के क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ। हमें इंसल्ट फील करना ही नहीं है। मुझे नहीं आ रहा, मैं जीरो से ही सीखूंगी। आप ये सोचोगे नहीं आ रहा है, मैं जीरो से ही करूँगा, देन आपको देखो आप, मुझे ना ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा था ये पावर में, तो मैंने ये लिख के लर्न कर लिया। अब वो जैसे ही दिखता है 256, देन आई गॉट इट कि ये 2 पावर 8 है। ठीक, फिर ये फैक्टोरियल वैल्यू भी नहीं यूज़ होती हैं मोस्टली, लेकिन किसी आप जब नंबर सीरीज़ करने बैठोगे तो उसमें आपको यूज़ हो जाता है। तो ये मैंने लिखा। क्वाड्रेटिक जो बनाया ना, उसमें एक साइन रूल होता है। साइन रूल में मतलब ये तो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस का प्लस माइनस होता है, देन प्लस माइनस का माइनस प्लस होता है। ठीक, और इसमें ना जैसे ही आपको दोनों इक्वेशन में माइनस माइनस दिखते हैं, विदाउट मतलब बिना सॉल्व किए आपको CND टिक कर देना है। ठीक, तो ये मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट लगा है, देखो आप, नंबर मल्टीप्लाई विथ 5 एंडिंग नंबर, ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही कर रखा है, और ये काफ़ी पुराना है मेरा जो भी नोट्स है। फिर ये देखो आप, ये ना मैथ्स की कैलकुलेशन की ट्रिक वाले कई सारे ऐप्स आते हैं, वहाँ से मैंने जो भी मुझे ट्रिक समझ में आया, मैंने ट्रिक नंबर 10 तक लिख रखा है ना। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। क्वाड्रेटिक में भी रूट वाले में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, देन मैंने फिर से क्वाड्रेटिक का ये जो रूट वाला है मैंने इसको फिर से करा, और फिर ये भी वही रूट वाला जो है वही है। देन टेंसेज में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग में, जब मैंने किया था तो मैंने एक शॉर्ट नोट बना रखा था कि ठीक है जब मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार यहाँ से देख लूँगी। हाँ, उसके बाद जो है यहाँ पे एक्टिव पैसिव है।
इस इंग्लिश के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। एक्टिव पैसिव है, फिर आप देखोगे मेंस लेवल जब आप इनइक्वालिटीज़ करोगे ना, उसमें ये थोड़ा साइन का प्रॉब्लम रहता है, वो मैंने यहाँ कर लिया। ये जो नंबर सीरीज़ करोगे उसमें ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है, वो मैंने नोट कर लिया है। और ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे जो लगा है कि इंपॉर्टेंट वो कर लिया। अब आप परसेंटेज देख लो मेरा, मैंने परसेंटेज जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट करा है। ये जो है 1 से लेकर के इधर पूरा यहाँ तक देख लो आप। देन ये यहाँ ये ऐसे मैंने पूरा लिख रखा है। फिर इसमें मतलब किलोमीटर को मीटर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना है, ये सारी चीज़ें। लाइक ये भी परसेंटेज वैल्यू जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो सब मैंने लिख रखे हैं। अब ये देखो आप, ये शॉर्ट फार्मूला मैंने लिख रखा है, फैक्टोरियल वाले जो होते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये भी लिख रखी है। और ना स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे प्रॉब्लम होती थी ना कि 30 वाले मंथ कौन कौन से, तो मैंने मतलब जैसे ही स्टार्ट होता है मंथ वाले पजल, मैं तुरंत अपने जैसे मुझे लर्न है टिप्स पे हैं, देन मैं मार्क कर देती हूँ। अच्छा, फरवरी 30, अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, नवंबर 30। उसके बाद बाकी जो भी बचते हैं वो 31 के, तो 30 वाले लर्न कर लिए मैंने। ठीक, इसके बाद जो है ये 11 से मल्टीप्लाई, ये वाले नंबर ना काफ़ी आ रहे थे तो मैंने ये भी लिख लिया। FUP थोड़ा होता है ये सीरीज़ मैंने लिख ली। ठीक, देन ये परसेंटेज का ये भी पार्ट है जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, देन मैंने इसको भी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। सो जब भी आप स्टार्ट करोगे स्पीड मैथ तो देन आपको ऐसे स्टार्ट करना है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि लाइक हमने स्टार्ट तो कर लिया, ठीक है। ये मैंने जस्ट अभी लिखा है, अभी आप डेट देख लो आज की, मैंने आज ही लिखा है इसको। और अभी वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी फिर मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। लाइक देखो आप, अगर आप रिपीटर हो देन आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में मॉक देना है, PDF देना, और मतलब वीडियो भी हमें फोकस करना है। मैंने आज कौशिक सर की वीडियो देखी, उन्होंने ही बोला कि जो लोग रिपीटर होते हैं उनको ये लगता है कि हमें सारी चीज़ें आ रही हैं, देन वो वीडियो को स्किप कर देते, वीडियो को नहीं देखते। बट हमें वीडियो देखना है। वीडियो में क्या होता है, टीचर्स अप्रोच बताते हैं, वो चीज़ें हम लैक कर रहे थे कहीं ना कहीं। मॉक देना है, प्री मेंस और मतलब प्री मेंस बोथ। और ये सर बहुत मतलब सर हर वीडियो में यही बोलते हैं कि आप ऐसे से करो। देन मैंने ये भी लिख लिया है। और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे क्लर्क प्री रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे PU प्री रहेगा। संडे को आई विल ट्राई कि मैं एक मेंस का मॉक दे दूँ, ठीक है। और एनालिसिस करना है, मैंने लिख दिया है मस्ट डू दिस प्लीज़। ये खुद के लिए, ये मेरी इनर मोटिवेशन के लिए लिख दिया है कि प्लीज़ कर लेना इसको। फिर अगर आप अर्थमेटिक पे आते हो ना, अर्थमेटिक में भी प्रॉब्लम ही रहता है कि क्या क्या करना है। अगर देखो करना तो हमें सारा है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहीं मतलब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, ठीक। लेकिन अगर फिर भी लग रहा है कि हमें क्लर्क SBI क्लर्क एंड PO फोकस कर रहे हैं हम, देन हमें शॉर्ट में चीज़ें कैसी करनी है। फिर आप परसेंटेज कर लो, परसेंटेज से ही लिंक आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, ये कर लो। देन उससे ही लिंक आपको पार्टनरशिप मिलेगा, वो कर लो, ठीक। फिर टाइम एंड वर्क पे आओ, पाइप एंड सिस्टम पे आओ, और NAJs, ये सब भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। देन आप इसको कंप्लीट करो। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम, इसको कंप्लीट करो। देन मेंसुरेशन को मैं उतनी मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा है मेरे, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी मैं मेंसुरेशन को। बट मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है, और मतलब मैं थोड़ा बच्चों को ट्यूशन भी कराती हूँ। देन मेरी क्लियर है मेंसुरेशन में। लाइक सर्कल वाला आता है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है। देन अदरवाइज़ आई विल अटेम्प्ट, जो भी मतलब कर लेती हूँ, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, SI CI, मोस्टली आपको फोकस करना है कि आप परसेंटेज करो। और आप ना जब भी मॉक अटैम्प्ट करोगे, मैं आपको बता रही हूँ, मॉक में जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के दिखेंगे, पार्टनरशिप के दिखेंगे, एजेस के दिखेंगे, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन और SI CI, ये मतलब मस्ट है। ये टॉपिक आपको मॉक में आने ही आने। तो आप जब भी करना, अगर आप SBI PO एंड क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, देन ये वाला पोर्सन आप पहले कर लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके ऑल डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है सो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन टोटली आपका है, आप कमेंट करो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी आपको, या फिर रिप्लाई कर दूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो सेम चीज़ें आपको बताऊँ। और आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, फिर भी हो गए होंगे।
ओके। देन फिर भी आपको कोई डाउट रहता है सो प्लीज़ कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन इज टोटली योर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। और अगर आपको मेरी स्टडी रूटीन भी जाननी है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। और मेरे बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।